कुंभ राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरे दिसंबर आपको कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता है और उन सब में से सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको अपने मुख पर सबसे अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके मुख के द्वारा कुछ ऐसे शब्द कहे जा सकते हैं, कोई ऐसी बात कही जा सकती है जिसका की नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। आप अपनी कमी, अपनी अंदर की कुछ ऐसे गुप्त रहस्य और जरूरी बातों को बाहर उजागर कर सकते हैं, अनजाने में ही सही, भावनाओं के वशीभूत होकर ही सही, जिनसे आपको भारी नुकसान होगा। याद रखना बंधुओं कि इंसान कभी कभी जानबूझकर मुसीबत मोल ले लेता है, भावनाओं में बहकर, दिखावेबाजी में आकर या फिर जोश में आकर, और फिर उस मुसीबत को लंबे समय तक उसे सहना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आ बैल मुझे मार की कहावत होती है, खुद ही मुसीबत को अपने गले डाल लेने जैसा। तो आपको कुछ जरूरी सावधानियां रखनी होगी, खास तौर से अगले 3 से 5 दिनों में, जब तक कि त्रिग्रही राशि परिवर्तन ना हो जाए, जैसे कि गुरु का, बुध का और मंगल का, जो 5 तारीख से शुरू होगा, 5, 6, 7 तारीख तक चलेगा। इस बीच आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ बंधु, कार्यक्रम में आज हम जो बताने वाले हैं वह बेहद चमत्कारी है। पहली यह कि महामाई मां बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, इनकी कृपा से भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को केवल एक उपाय मात्र से आप दूर कर पाएंगे। जीवन में माई की कृपा और आशीर्वाद लेकर आ पाएंगे। और इस उपाय से जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले दिन ही आप इस उपाय को करेंगे और आपको इसका चमत्कारी परिणाम तुरंत महसूस होगा। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे हरिद्र तिलक के बारे में, जो कि बेहद आवश्यक है। इसे आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए, खास तौर से इस दिसंबर के महीने में, क्योंकि यह गुरु प्रधान महीना है और गुरु की स्थिति काफी हद तक शुभ है आपके लिए। कुछ निगेटिव भी है, क्योंकि 5 तारीख के गुरु के गोचर के बाद राहु की दृष्टि भी गुरु पर पड़ेगी, कुछ हद तक इसे नेगेटिव भी बनाएगी। तो ऐसे में आपको इस उपाय को, यानी कि जो हरिद्र तिलक है, इसे पूरे दिसंबर के महीने लगा कर रखना है। इससे ना केवल आपके जीवन में शुभ घड़ियों का आगमन होगा, देवी कृपा का आगमन होगा, साथ ही साथ आपका आने वाला वर्ष भी अत्यंत शुभ और उपलब्धिदायक बन जाएगा। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कार्यक्रम में 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आने वाले समय और काल के लिए बिल्कुल जीपीएस की तरह कार्य करेंगी। हर एक बात ग्रह गोचरों पर आधारित होगी और श्रेष्ठतम गणनाओं के साथ साथ हमने कोशिश की है कि कम से कम 70 से 80% भविष्यवाणियां आपके जीवन से मैच कर जाएं। फिर भी जो मैच ना करें तो समझ लेना कि आपकी ही राशि के किसी अन्य भाई बंधु के लिए ये भविष्यवाणियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि हम आपको आपके द्वारा की जाने वाली 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे, जो आने वाले 3 से 5 दिनों में आप करने वाले हैं। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना है, तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपको ऐसा अद्भुत चमत्कारी ज्ञान प्राप्त होगा जिसका प्रयोग करके आप कई सीढ़ियां आगे चढ़ जाएंगे, जीवन में एक लंबी छलांग लगा पाएंगे और इस समय जिस भी कष्ट परेशानी से आप जूझ रहे हैं उससे बाहर निकलने में आपकी बड़ी भारी मदद होगी। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो महामाई को याद करते हुए, उनके दर्शन करते हुए, आपको वीडियो में माई के दर्शन हो रहे हैं, आंख बंद करके पूरे भाव के साथ माई के दर्शन करते हुए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। मां के परिवार का हिस्सा बनना अत्यंत सौभाग्य की बात है। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करें, यानी 5 बड़ी भविष्यवाणियों से कार्यक्रम को शुरू करें। उससे पहले आपको हम बता दें कि मां का प्रिय भजन, यानी कि जो हमने गाया है पूरे भाव के साथ, यदि आप उसे सुनना चाहते हैं तो कार्यक्रम देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां पर आपको लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे और आप सीधे भजन तक पहुंचेंगे। उस भजन को सुनिए, आपका मन प्रसन्न होगा और माई के प्रति आपका भाव और भी प्रगाढ़ हो जाएगा। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। आत्मनियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। नियंत्रण किस प्रकार का? अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है, वरना सेहत खराब हो जाएगी। क्योंकि गुरु का प्रभावशाली होना मतलब वजन बढ़ना और पेट खराब रहना और स्थूलता यानी शरीर में भारीपन। काम करने का मन तो खूब है, काम आप करेंगे भी, लेकिन आपकी स्पीड, आपकी गति कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नियंत्रण रखना है। साथ ही साथ अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करके आपको योग, प्राणायाम, कसरत आदि भी करनी है ताकि शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रह सके। याद रखना, भगवान के भजन करने से आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है और शरीर का ख्याल रखने से शारीरिक बल प्राप्त होता है। और ईश्वर की उपलब्धि के लिए या जीवन में कोई भी छोटी या बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए दोनों ही प्रकार का बल आपके अंदर होना अत्यंत अनिवार्य है। यदि आध्यात्मिक बल नहीं है, शारीरिक बल है, तो आप किसी पशु की तरह बर्ताव करने लगेंगे, जगह जगह ठोकरें टक्करें मारते घूमेंगे। और यदि आध्यात्मिक बल तो खूब है लेकिन शारीरिक बल नहीं है, तो वह बल किसी काम का नहीं है। आप एक जगह पड़े पड़े बस अपने शरीर को ही ताकते रहेंगे और ऊर्जाहीन बने रहेंगे। फिर आपके प्रवचन, आपका ज्ञान का विस्तार ही नहीं हो पाएगा, आपके साथ ही वह समाप्त भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों ही चीजों का आपको विशेष ख्याल रखना है। पूजा पाठ अनुष्ठान में रुचि बढ़ानी है। मन में धर्म की लहर तो आएगी। आप भगवान के दर्शन करने जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, अपने जीवन साथी के साथ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी रहेगी। क्योंकि लंबे समय से जो परेशानी है, सहते सहते थक चुके हैं, संघर्षों से थक चुके हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति, भगवान के प्रति थोड़ी बहुत निराशा का भी भाव रहेगा। ये भाव चलो ठीक है, अच्छी बात है, रहने दो, लेकिन धीरे धीरे आपको भगवान की भक्ति के स्तर को बढ़ाना है और अध्यात्म को विकसित करना है। देखो, हर एक जीव इस संसार में अपनी कार्मिक यात्रा में लगा हुआ है और इस यात्रा में उसे जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वह उसके ही कर्मों का फल है। तो यहाँ पर भगवान का कोई रोल है ही नहीं, उनका रोल अलग है, आपके जीवन में नहीं। अब भगवान का एक रोल यहाँ पर आ सकता है कि यदि आप अपनी भक्ति को प्रगाढ़ बनाकर रखते हैं और कुछ मांगते नहीं भगवान से, बस उनका साथ मांगते हैं, तो यहाँ पर भगवान का रोल आपके जीवन में प्रारंभ हो जाता है। वे आपके सारथी बन जाते हैं, बिल्कुल अर्जुन की ही भांति। और जब भगवान सारथी हो गए तो जीवन का रथ तो चलेगा ही अत्यंत तेज गति से। आपको अपना दृष्टिकोण जो है वो पूर्ण रूप से सकारात्मक रखना होगा, ऊर्जावान बने रहना होगा और इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। बिना प्रयास के ये चीजें हासिल नहीं होगी। अचानक से आपके जीवन में धन का आगमन होगा, आपको पैसे की जरूरत भी पड़ेगी और आपको कर्जा वगैरह भी लेना पड़ सकता है। कर्जा लें, लेकिन अपनी निजी सुख सुविधाओं के लिए नहीं, भोग विलास की चीजों के, दिखावेबाजी की चीजों के लिए नहीं, लेकिन व्यवसाय से जुड़े हुए कर्जे यदि आप लेते हैं, काम धंधे व्यापार को ऊंचा उठाने के लिए कर्जा लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उन्नति आप खूब करेंगे। अचानक से किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे मिलकर पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। आप यदि धार्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ अच्छी तरह से करते हैं और किसी एक ही दिव्य शक्ति से जुड़कर रहते हैं, तो अब समय आ गया है कि अब आप आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर देवताओं जैसे गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये गुरु प्रधान महीना है, शुरुआत से ही होगा। फिर गुरु के गोचर के बाद तो और अधिक प्रभाव बढ़ जाएगा। चेहरे पर आपके तेज बढ़ने लगेगा, आपके द्वारा कही गई बातें सिद्ध होनी शुरू हो जाएंगी और आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आपके मन में खोट रहती है, थोड़ा बहुत निगेटिविटी रहती है, जो कि आपकी राशि के जातकों के अंदर रहता ही है, ये दोष है आपका, लेकिन आप इन सब चीजों को अच्छी तरीके से ढक लेते हैं, छिपा लेते हैं और बाद में अच्छाई को ही विजयी बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये है, तो जिस जातक में ये अधिक मात्रा में होगा, यानी नेगेटिविटी का भाव, उसको तो आगे बढ़ने में बहुत परेशानी आएगी। 7 तारीख तक सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन 7 तारीख के बाद भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार में हिस्से बंटवारे को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि 7 तारीख से पहले पहले सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बस परिवार में आपकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी, आपकी अनदेखी सी रहेगी, लेकिन बाकी सब ठीक रहेगा। लेकिन 7 तारीख के बाद थोड़ी सी स्थिति ऐसी हो जाएगी मंगल के गोचर के बाद, क्योंकि मंगल फिर केतु की दृष्टि में आकर बद हो जाएगा। और 6 तारीख को जो बुध का गोचर है
वृश्चिक राशि में वहां पर बुध और शुक्र मिलकर भी मंगल को बद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 6 तारीख 7 तारीख के बाद से अपनी जुबान पर पूरा नियंत्रण रखना होगा, अपने गुस्से पर, अपने एग्रेशन पर पूरा नियंत्रण रखना होगा और इमोशंस पर भी, अपनी भावनाओं पर भी। छोटी छोटी बातों पर उकसा नहीं जाना है। कोई कुछ कहे सुने तो उसकी बात को दिल से नहीं लगा लेना है और चीजों को इग्नोर करना भी सीखना है। मन में किसी प्रकार की दुविधा का भाव लगातार बना रहेगा। एक तरह का कह सकते हैं कि कंफ्यूजन जैसी स्थिति में आप रहेंगे, अनिर्णय की स्थिति में आप रहेंगे। इसी के साथ-साथ बंधुओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को तो बहुत अच्छी तरीके से निभाएँगे। परिवार के प्रति ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपने काम के प्रति ज़िम्मेदारियाँ हैं और अपने अपनों के लिए, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उनके प्रति आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हें आप पूरी निष्ठा के साथ निभाएँगे। आपको बिज़नेस व्यवसाय में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। जो लोग बेरोज़गार हैं, उन्हें नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, बशर्ते कि आपको नकारात्मकता की चादर से बाहर निकलना है। यदि आप जीवन की परेशानियों को देखते-देखते नकारात्मक हो चुके हैं और अब आपको हर अच्छी चीज़ में भी खोट दिखाई देती है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि लंबे समय तक जब कोई दुःख भोगता है, तो फिर उसे हर चीज़ में दुःख का ही भाव आता है। तो अगर ऐसी स्थिति में आप, मनोदशा में आप रहेंगे, तो आपको अपॉर्च्युनिटी दिखाई ही नहीं देगी। कहने का मतलब ये है कि आपको सकारात्मक रहना है, पूजा-पाठ अनुष्ठान में रुचि बढ़ानी है और सबसे बड़ी बात है कि योग प्राणायाम ज़रूर करना है, यानी कि गहरी-गहरी साँसें लेनी है, 10 से 15 गहरी साँसें लेनी है और फिर आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए आँख बंद करके खाली दिमाग करके बैठना है, मन में कोई चिंतन नहीं करना है, ठीक है? इस स्थिति को करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। इससे आपको निर्णय लेने में बड़ी सुविधा होगी, सरलता होगी। गुरु भी आपका इस क्रिया से मजबूत हो जाएगा। परिवार की अधिक चिंता आपको नहीं रहेगी, लेकिन परिवार में 2 तरीके के सदस्य, एक तो अपनी माँ के लिए और दूसरा अपनी संतान के लिए आपके मन में चिंता का भाव रहेगा। संतान की उद्दंडता आपको चिंतित करेगी और साथ ही साथ माँ की सेहत, स्वास्थ्य आपको परेशान करेगी। किसी भी प्रकार का कोई गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है, इसकी भी संभावना है। तो थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा दें। याद रखना बंधुओं कि इस समय और काल पर आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि गुरु शत्रुओं का शमन नहीं करते हैं। शत्रु संख्या बढ़ेगी और आपका अहित करने के लिए लोग कई तरीके के प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि कुछ लोग आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोना टोटका भी आजमाएंगे, जो कि आज के समय में बड़ी ही सरल सी बात है। याद रखना कि आज का जो समय है वो कुछ इस प्रकार का समय और काल है, जब लोग किसी का भी अहित करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं हैं, ज्यादा विचार नहीं करते हैं। उन्हें बस ये लगता है कि अपना भला हो जाए, बाकी दुनिया चाहे किसी भी स्थिति में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन में जलन की भावनाएं इतनी अधिक हो गई हैं कि लोग परिवार के जनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे के लिए उल्टी सीधी क्रियाएं करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में जो हम आपको हरिद्र तिलक बताएंगे और नकारात्मक क्रिया से मुक्ति प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताएंगे, इन्हें आपको जरूर कर लेना है। साथ ही साथ केले की जड़ का पूजन आपको अवश्य करना है। केले की जड़ में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा शहद मिलाकर उसमें चढ़ाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप वहीं पर बैठकर करना है। केले की जड़ का पूजन आपके लिए बड़ा ही सिद्ध होगा इस पूरे महीने में। अचानक से कोई बड़ा खर्चा भी आपके जीवन में आने वाला है, खास तौर से 7 तारीख के बाद से, जब मंगल का गोचर हो जाएगा। तो उस समय के लिए आपको पैसा बचाकर रखना है, किसी को भी उधार नहीं देना है। अचानक से मन में नकारात्मकता के भाव बढ़ेंगे, खिन्नता बढ़ेगी, उदासीनता बढ़ेगी और आपका चित्त बेचैन हो उठेगा। कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बात करके राहत नहीं मिलेगी। इधर उधर की बातें करके आप इस स्थिति को टालने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन टाल नहीं पाएंगे। मन आपका अशांत और थका हुआ सा भी महसूस करेगा। जीवन साथी से आपको सपोर्ट तो भरपूर मिलेगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का खालीपन आपको अवश्य महसूस होगा। रिश्तों में एक प्रकार का जो आकर्षण होता है, प्रेम आकर्षण, वह कम होता दिखाई देगा। इस बात से भी मन दुखी होगा। समय ऐसा लगेगा जैसे हाथ से फिसलता सा जा रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपने आप को लाचार भी आप महसूस कर सकते हैं। इन सभी स्थितियों का उपाय एक ही है कि कोशिश करें कि प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाएं, और मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही पूजा पाठ प्रतिदिन अवश्य करें और कोई भी धर्म ग्रंथ की 5 से 7 चौपाइयां, श्लोक अवश्य पढ़ें, चाहे रामचरितमानस का, चाहे श्रीमद् भागवतम का, या जो भी है,
यदि आपके पास भागवत गीता है तो आप उसके भी श्लोक पढ़ सकते हैं। इससे आपका गुरु प्रबल होगा और आपके अंदर आत्मज्ञान का बोध उत्पन्न होगा और यह बोध आपको चीजों की वास्तविकता से परिचय दिलाएगा। देखो, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है, पुरंजन का प्रसंग है। और इस पुरंजन के प्रसंग में देखो, पूरा प्रसंग नहीं बताएंगे वरना तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा ज्ञान लोगों को पसंद नहीं आता। आजकल के लोग ऐसे हो गए जो बड़े हल्के और खोखले हैं। उन्हें ये चाहिए कि गुरु भी आए और चुटकियों में फटाक से सारी सुविधाएं देकर और चले जाएं। फिर गुरु का भी साथ पसंद नहीं आता। बस सुविधा चाहिए, अपनी हित चाहिए, जल्दी जल्दी से चीजें हो जाएं। तो अब कहाँ लोग ज्ञान पर इतना ध्यान देते हैं। ज्ञान ज्यादा देने लगो तो लोग कहते प्रवचन दे रहे हैं, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे। लेकिन यह पुरंजन का जो प्रसंग है, यह पुरंजन की मूर्खता के बारे में है कि वो अपने भोग विलास के जीवन में इतना अधिक खो जाता है कि बाद में जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहता है और तरह तरह के दुख भोगता रहता है। फिर भगवान स्वयं उसके जीवन में आते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं परम ब्रह्म की, कहते हैं कि तुम तो हमारे ही हिस्से हो, हमसे ही निकले हो। कहने का मतलब यह है कि जब तक इंसान के जीवन में ज्ञान का बोध नहीं होता, आत्मबोध नहीं होता, तब तक वह हर जाने वाली चीज के लिए रोता है और हर आने वाली चीज के लिए खुश होता है। लेकिन रियलिटी यह है कि ना जाने वाली चीज से आपको कोई लेना देना है और ना आने वाली चीज आपके लिए आई है। वह तो आना जाना क्रम है इस संसार का, आज आई है कल जाएगी। सूर्य रोज सुबह आते हैं और रोज शाम को चले जाते हैं। अब हम इसमें बैठकर रोएं कि हे भगवान सूर्य चले गए, अब क्या करें। अब हम खुश हो जाएं अगले दिन, ओहो भगवान आ गए, अब क्या है, खुशियां मनाओ। नहीं, ये तो नित्य क्रियाएं हैं, तो प्रकृति चलती जा रही है, काल चक्र इन क्रियाओं को गढ़ता जा रहा है और हमारी मूर्खता है कि हम इन क्रियाओं के वशीभूत होकर अपने आप का बोध खोकर इनसे चिपक कर अपने सुख दुख इन क्रियाओं में ढूंढने लगते हैं, जबकि सारे सुख सारे दुख आपके अंदर ही हैं। ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए, मंदिर अवश्य जाना चाहिए और भगवान की भक्ति जिस भी रूप में आपको अच्छी लगे वैसी करनी चाहिए। अब तो लोगों का ऐसा भी है देखने को, हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा कि लोगों को यही नहीं पता कि वो किस भगवान की पूजा करे। तो 2 महीने इन भगवान की, फिर 2 महीने इस भगवान की, फिर 2 महीने इनकी, कभी भोलेनाथ, कभी हनुमान जी, कभी राधे राधे, कभी जय श्री कृष्णा, ये करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा हल्कापन है। खुद अपने आत्म से पूछिए, आंख बंद करके रात में अपनी छाती पर हाथ रख के सोइए और अपने आत्म से पूछिए, अपना नाम लेकर कहिए। आपका नाम यदि विवेक है तो बोलिए, विवेक मुझे बताओ कि मेरे आराध्य कौन है, मैं किसकी पूजा करूं। तो आप ये 2 दिन प्रयोग करके देखिए और आपको जवाब सपने के माध्यम से खुद ही प्राप्त हो जाएगा कि कौन है आपके आराध्य। फिर उन्हीं में अपना मन लगाइए। अलग अलग रूपों में भगवान दिखते हैं लेकिन रियलिटी में वो सब एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अपने मन का इलाज आपको स्वयं करना होगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा और अपने परिवार और संतान का भी ख्याल आपको ही रखना होगा। यहाँ पर आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ेगा, तरह तरह की जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी और उच्च अधिकारियों की भी तीखी नजर आपके ऊपर रहेगी। मेहनत का समय है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। शनि मार्गी हो चुके हैं, मेहनत करेंगे तो उसका पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा, लेकिन कामचोरी करेंगे तो उसकी पूरी सजा भी आपको मिलेगी। अपने काम को किसी भी हालत में टालना नहीं है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और हाई क्वालिटी का जॉब आपको करना है। वैसे तो आप ये सब करते हैं लेकिन कभी कभी आप काम को टालते भी हैं। ठीक है, तो यहां तक सारी बात आपको हमने बता दी है। इन बातों का ख्याल रखिए। जो बातें हमने आपको बताई हैं वे सारी ग्रह गोचरों के आधार पर हैं, कुछ माई की अनुभूतियों के आधार पर भी हैं। लेकिन यदि आपको अपने बारे में व्यक्तिगत तौर पर जानना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके दुखों का कारण क्या है, आपके जीवन में रुकावट क्यों है, क्यों आपके कर्मों का यानी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इसका जवाब आपकी जन्म पत्री में, आपकी कुंडली में छिपा है। अब कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमारी तो जन्म कुंडली ही नहीं है, हमारी तो पत्री ही नहीं, हमें तो डेट ही नहीं पता है। तो आप चिंता ना करो, वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पे फोन करिए। दूसरी भी विधियां हैं जिनसे आपकी जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं और आपको उपायों के माध्यम से लाभ दिया जा सकता है। जैसे प्रश्न कुंडली होती है उसके माध्यम से, फेस रीडिंग होती है उसके माध्यम से, या फिर आपके ही कोई जो आपका रक्त संबंधी है, पुत्र है या फिर कोई भाई है या भतीजा है, इनके आधार पर आपकी कुंडली निकाली जा सकती है। तो कई तरीके हैं, आप बस फोन करिए, समस्या का समाधान हम आपको अवश्य दे पाएंगे माता रानी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से। ठीक है, तो अब यहां तक आपने सारी बात समझ ली। अब समझिए कि आपको जीवन में यदि किसी प्रकार की बाधा महसूस होती है, ऐसा लगता है फंसे फंसे से हैं, अटके अटके से हैं, तो 100% किसी न किसी प्रकार की आपके ऊपर नकारात्मकता तो है ही।
कई प्रकार की होती है, उनको छोड़ो, अभी फिलहाल ये बताते हैं कि नकारात्मकता तो है ही। अब इस नेगेटिविटी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना है, जरा इसे आप समझ लो। आपको किसी भी शनिवार के दिन शाम के समय, यानी कि अंधेरा होने के बाद, ठीक है, रात्रि में भी कर सकते हैं इस क्रिया को आप, एक पीले रंग का धागा लेना है और इसमें 9 लहसुन की कलियां चुभो लेनी है। जैसे माला, जो फूल माला बनाते हैं उसमें फूल के अंदर से धागा निकालते हैं, ऐसे लहसुन की कलियों के अंदर से धागा निकालना है, छील कर लहसुन की कलियां, ठीक है। 9 लहसुन की कलियां आपने लेनी है। अब इस लहसुन की कली को लेकर कुछ नहीं करना, बिल्कुल साधारण है। इस लहसुन की कली को लेकर धागा समेत सरसों के तेल में डुबा देना है और सरसों के तेल में डुबाने के बाद जिस पात्र में आपने डुबाया है उस पात्र को हाथ में लेकर ये सारी क्रिया करनी है स्नान आदि करने के बाद, ठीक है। पूजा पाठ कर लें उसके बाद करें। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप बैठ जाइए और वहां पर बैठकर महामाई के इस मंत्र का उच्चारण करिए। मंत्र आपको मोबाइल पर भी लिखा दिख जाएगा, डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, बोलकर भी हम आपको बता देते हैं। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभहि जीवाम कीले बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। कितनी देर करना है? 10 से 15 मिनट, ठीक है। अब बहुत से लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कि अरे ये तो दीक्षा मंत्र है, जिसके गुरु नहीं है वो ये मंत्र नहीं बोल सकता है, ये बड़ा तीव्र मंत्र है, ये है वो है। ये वही लोग हैं जिनने कभी जीवन में कोई साधना नहीं की है, कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं किया, कुछ भी अध्ययन नहीं किया है, केवल सुनी सुनाई बातें करते हैं। दीक्षा मंत्र ये अवश्य है, गुरु की संरक्षण में, सानिध्य में ये जरूर करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर कोई साधना नहीं कर रहे हैं, आप केवल देवी से अपनी रक्षा की विनती कर रहे हैं, इस लिहाज से आप कर रहे हैं। तो ऐसे भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। आप कोई साधना नहीं कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। यदि आप साधना करेंगे तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा कि अगर आप गुरु का ही है तो हमने आपको यह मंत्र दे दिया ना, तो इस लिहाज से तो हम ही आपके गुरु हो गए। जो मंत्र दे वही गुरु है, तभी तो गुरु मंत्र, ठीक है। तो यहाँ से आपकी टेंशन दिमाग पे नहीं होनी चाहिए और माँ का अनुष्ठान आप कर रहे हैं। माँ हमारी आराध्य देवी हैं और हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं, हमारा वर्षों का अनुभव है माई से जुड़ने का, कभी डर नहीं लगेगा। कोई डरने की बात नहीं है। माँ बड़ी ही सौम्य है, बड़ी ही प्रेमी है और बहुत ही लाड़ दुलार करती हैं अपने बच्चों को, ठीक है। तो कोई भी डरने की बात नहीं है। और 50 तरीके की बातें जो मूर्ख कर रहे हैं समाज में, इनकी बातें नहीं सुननी है। इन्होंने कभी माला हाथ में नहीं उठाई है, बस इधर उधर की सुनी हुई बातों को ही यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं। रियलिटी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस क्रिया को करें पूरे भाव के साथ और फिर इस जो तेल है और ये जो लहसुन की कलियां हैं धागे में पिरोई हैं, इसे आप किसी मिट्टी में, देखो अगर आपके दरवाजे पर कच्चा है, मुख्य दहलीज पर, ठीक दहलीज पर कच्चा है तो गड्ढा खोदे और मिट्टी में से दबा दे। और अगर कच्चा नहीं है तो एक गमला लें और उसमें कच्ची मिट्टी यानी कि जो साधारण मिट्टी होती है उसे भरें और उस मिट्टी में इसे डाल दें। तेल भी डाल दें और ये लहसुन भी डाल दें, सब कुछ डाल दें। उसके बाद ऊपर से उसे मिट्टी से ढक दें और उसे अपने घर की दहलीज पर ठीक साइड में रख दें, बाईं तरफ रख दें, ठीक है। जब आप घर से बाहर निकले तो बाईं तरफ इस गमले को रख दें और इसमें कोई पौधा नहीं लगाना है। आप इसे बस वहां रखे रहने दें। आप बहुत ज्यादा डिफरेंस महसूस करेंगे, फील करेंगे कि हाँ अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तुरंत घर का वातावरण बदलेगा, लोगों के घर के विचार बदलेंगे और आपके स्वयं के भी विचार बदल जाएंगे और आपके जीवन में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, पैसा अट्रैक्ट होगा, नेम फेम सब कुछ मिलेगा। जैसे आपके कर्म है वैसे आपके फल मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मेहनत का फल मिलेगा। अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, घर पे सो रहे हैं, सोचे पैसा आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली। अब हरिद्र तिलक के बारे में समझ लो, ये भी आप बना लो और इसे भी लगाओ। पूरे दिसंबर के महीने तो लगाओ ही, कम से कम पूरा दिसंबर का महीना चमक जाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, शनिवार के दिन उसी दिन आपको हल्दी की एक गांठ लेनी है, थोड़ा सा इत्र लेना है, स्वच्छ जल लेना है और केसर लेना है। इतनी सामग्री को माँ बगलामुखी के चरणों में रख दीजिए, पूजा करिए, ओम ह्लीम इस मंत्र का जाप करिए। ज्यादा नहीं तो 3 माला कर लीजिए, हल्दी की माला से, रुद्राक्ष की माला से 3 माला, 6 माला जैसे चाहो कर लो। उसके बाद उसी सामग्री को वहीं माई के चरणों में ही रखा छोड़ दो। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान आदि करके जाओ पूजा घर में और उस हल्दी को उसी जल से केसर डाल के और थोड़ा सा इत्र डाल के और घिसिए। घिसेंगे तो पत्थर पर घिसेंगे, कोई चिकना खुरदुरा सा पत्थर साफ सुथरा लेना, पत्थर पर घिसेंगे। घिसने के बाद में जो पदार्थ बनेगा वह है हरिद्र तिलक। उसे आप ले लीजिए और उसे अपने माथे पर लगाइए आज्ञा चक्र में, ठीक है। जैसे हमारा ये लगा हुआ है लाल वाला, ऐसे लगा लीजिए और बस इसे आप दिन भर लगा रहने दीजिए, रात भर लगा रहने दीजिए। शुद्धता अशुद्धता की टेंशन ना लो आप, ठीक है। बस आप इसे लगा के रखो। जैसे ही आप इसे लगाएंगे आपको तुरंत बहुत हल्कापन महसूस होगा।
नेगेटिविटी आपके ऊपर जो भी होगी वो तुरंत कमजोर पड़ जाएगी। हो सकता है कि शरीर के किसी विशेष भाग में आपको दर्द होना भी शुरू हो जाए, हो सकता है कि आपको थोड़े चक्कर से महसूस हो, बहुत सारे अनुभव आपको महसूस होंगे, लेकिन जितने भी अनुभव होंगे वो सारे नेगेटिविटी के अनुभव हैं। ठीक है, लगा कर रखना है इसे, आप इसे लगाइए, घर से बाहर निकलिए और देखिए फिर काम आपके कैसे बनते हैं। हर बिगड़ा काम बनता चला जाएगा, जीवन की गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी और दौड़ने लगेगी। तो ये क्रियाएं आप करिए। इसी के साथ साथ महामाई की सीधी कृपा चाहिए। आप चाहते हैं कि माई आपकी स्वयं रक्षा करें, आपके आसपास विशेष दिव्य कवच बना दें, जिसे बाल का कवच कहते हैं। तो इसके लिए आप महामाई का यह जो रक्षा कवच है, जो हमने अभिमंत्रित किया है, जागृत किया है, माई के सिद्ध मंत्र से, 36 मंत्र से अभिमंत्रित है, इस महारक्षा कवच को आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। समाप्त हो जाए इससे पहले आप मंगवा लो और इसकी शक्ति का सीधा अनुभव स्वयं हासिल करो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने यहाँ तक समझ ली है। अब इन बातों को अपने जीवन में उतारिए। अब इसी के अलावा यदि आपको कवच चाहिए या कुंडली का विश्लेषण कराना है या अन्य किसी प्रकार की सलाह चाहिए, तो अब ज्ञान चाहिए, तो आप वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।